हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मोशन पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं बच्चे, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उस पे एक क्वेश्चन लिए हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग से देखिए, मैकेनिक्स बोला क्यों जाता है, 11th फिजिक्स को टफ क्यों बोला जाता है? फिजिक्स टफ नहीं होता है बच्चे, बस केयरिंग का कमाल होता है। केयरिंग मतलब अगर अच्छे से केयर करते हैं सिस्टमेटिक वे में। मतलब कैसे? मतलब अच्छे से जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसको एनालिसिस करना है। मतलब अच्छे से बुक को पढ़ना है, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लगाना है, मतलब लिखना है एक जगह पे, और क्या क्या कंडीशन है उसको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन को बनाना है, तो क्वेश्चन बनेगा बच्चे, बनेगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए, इस टाइप में क्वेश्चन मैकेनिक्स में वेरिएशन ज्यादा होता है। थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन अलग हो जाएगा, थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन अलग हो जाएगा। कैसे होता है अलग? कोई अब ये इक्वेशन दे दिया, कोई पाथ पूछ लेगा, कोई कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, कोई स्लोप पूछ लेगा, तो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन चेंज भी होगा तो बन जाएगा, अदरवाइज रट के काम करेंगे तो नहीं होने वाला है। फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा क्लियर विजन रखना होगा, सोचना होगा। कैसे सोचना होगा? एक क्वेश्चन है कि एट एन इंस्टेंट टी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल्स आर। एक पार्टिकल्स है, उसका कोऑर्डिनेट बच्चे दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और जेड का। देख लीजिए, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर और एंड z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है एट एन इंस्टेंट t, एक इंस्टेंट t पे। तो t पे पूछ रहा है, तो बच्चे सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन, तो पहला नंबर हम x ले लेते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, एटी स्क्वायर है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? dx बटे dt। तो ये vx हो गया। vx मतलब यहाँ पे पार्टिकल देखिए वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गया अलोंग किसके? इसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है बच्चे। तो देखिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया a, और ये हो जाएगा dt स्क्वायर बटे dt। तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू टी पे पावर 2 माइनस 1। तो ये 2at हो जाएगा। क्या? आई कैप। किसके अलोंग हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए आई कैप ले लिए। अब देखिए, तो v किधर दे रहा है बच्चे? तो देखिए vx, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस बोल रहा है, तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए vy इज इक्वल टू dv बटे dt करेंगे। क्यों? dv, vy इज इक्वल टू dv, तो dy बटे dt करेंगे। तो देखिए, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो dy के जगह पे bt स्क्वायर बटे dt दिया हुआ है, तो ये b और 2t हो जाएगा, तो ये 2bt हो जाएगा, ये हो जाएगा j का। याद रखिएगा, ये आप लोग को फॉर्मूला याद है ना डिफरेंशिएशन का, कि अगर dx पे पावर n बटे dx होता है तो पावर से मल्टीप्लाई होता है और पावर में एक कम होता है। तो वही तो यहाँ पे b कांस्टेंट है, तो b बाहर आ गया, t स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, t पे पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, तो 2bt z कैप। और वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस क्या दिया हुआ है बच्चे? देख लीजिए, z एक्सिस इज इक्वल टू vz इज इक्वल टू 0 k कैप दिया हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो 0 j कैप हो गया। तो देखिए, ये याद ही रखिएगा, 280, 2bt और 0। तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सब देखने जा रहे हैं, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिएगा क्या होगा,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t सेकेंड पे, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। ये होगा बच्चे वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। तो वी एक्स कितना है 280 आई कैप, 2BT जे कैप और ये होगा 0 के कैप, ये होगा। तो वेलोसिटी जो हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स तो हो गया, तो वेलोसिटी देखिए इसको हम लोग v इज इक्वल टू लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू 280 आई कैप, 2BT जे कैप और 0 के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं बच्चे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, इसको मोड में ले लेंगे, मतलब स्पीड हो गया बच्चे, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, तो देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 280 है, अब जे का 2BT है, अब प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट ओवर, तो देखिए तो बाहर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और t स्क्वायर का t हो जाएगा और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए तो बच्चे 2t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहां पे है 2t, ऑप्शन डी इज क्या है करेक्ट है। ऑप्शन डी कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 4t स्क्वायर और 4t स्क्वायर कॉमन था, तो 4t स्क्वायर ले लिए बाहर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 2 इंटू 2, 2 का पेयर 1 तो 2 और 2t है तो 1t आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया। आया बात समझ में, क्लियर है ये। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबी जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। जेई मेंस का मतलब जेई मेंस जो है अभी ना है बच्चे, पहले ये AIEEE था, इसका नाम क्या था AIEEE, और पहले IIT का एग्जाम अलग होता था 2 पेपर का, फिर AIEEE का अलग होता था, इससे NIT मिलता था, उससे IIT मिलता था, तब जाके दोनों को कंबाइन करके जेई मेंस और जेई एडवांस किया गया। ठीक है, तो आप ये जेई मेंस का बोले या AIEEE का क्वेश्चन देखें, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चे, बस थोड़ा सा घुमाया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है देखिए, हम लोग जानते हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन जो होगा, व्हेन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट होगा बच्चे, पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर एक कांस्टेंट होगा तो 4 तरह का काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन अराइजेज होता है। कौन कौन होता है याद रखिएगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हो। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग बच्चा में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। यहाँ s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आ रहा है बात समझ में आप लोग को। और देखिए थर्ड में क्या होगा, थर्ड में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। आया बात समझ में। और फोर्थ इक्वेशन क्या होता है बच्चे,
एस एन टी एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू, और ये होता है 2n-1, ये होता है, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। ये चार इक्वेशन अराइज होता है बच्चे, कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो समझ, एक्सेलरेशन मतलब ये समझ लीजिए, कांस्टेंट का मतलब क्या, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं दिखना चाहिए, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए 3i कैप 5j कैप कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग 5 मीटर कांस्टेंट है। और अगर यहीं पे 3t आ जाता या 5t आ जाता तो t का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होता ना, कुछ भी होता तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता, वेरिएबल होता तो ये इक्वेशन नहीं लगता। आया? क्लियर है आप लोग को? कहां पे नहीं लगेगा? तो देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन लगाना है आप लोग को, और अगर एक्सेलरेशन बच्चे वेरिएबल हो गया, अगर व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट हो गया, तब क्या होगा? बोल देगा कि व्हेन एक्सेलरेशन जो हो जाए ना नॉट कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट नहीं हो बच्चे, तो कांस्टेंट अगर नहीं होगा मतलब ये डिपेंडेंस ऑफ टाइम होगा, डिपेंड्स ऑन टाइम होगा। अगर ये टाइम पे डिपेंड्स कर रहा है तो चार तरह का यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, तो dv इज इक्वल टू डी आर बटे dt, ये तो हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो एक एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फॉर्मूला dv बटे dt होता है, तो d या v के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, dr बटे dt अब बटे dt, तो ये d2r बटे dt स्क्वायर, ये हो गया a का, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का है बच्चे। और देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है कि a इज इक्वल टू dv बटे dt है, इसको dr बटे dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ds बटे ds कर लीजिए ना, आप यहाँ s भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन x एक्सिस के अलोंग होता है तो x, y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो y, z एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो z। अगर पोजीशन ले रहे हैं बच्चे मतलब x y z तीनों के तरफ मोशन हो रहा है, s भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए इसको, तो dv या बटे dr इंटू dr बटे dt, तो a इज इक्वल टू dv बटे dr और dr बटे dt भी है, तो ये हो जाएगा b dv बटे dr। देखिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है बच्चे तो तीन इक्वेशन हो रहा है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू dv बटे dt, दूसरा d2r बटे dt स्क्वायर, और तीसरा v dv बटे dr। ये तीन इक्वेशन होता है बच्चे राइज, ये तीन तरह का इक्वेशन होता है। आया बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, और अगर पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। मतलब अगर पोजीशन टाइम दिया हुआ है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। इस पे भी आएंगे बच्चे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे भी क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर वेलोसिटी और मान लेते हैं पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि कहां पे कौन फॉर्मूला लगेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कब क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कब क्या लगाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पे गिवन में, देखिए बच्चे गिवन
क्या दे रहा है कि पार्टिकल p एट द ओरिजिन स्टार्ट विथ वेलोसिटी u से ओरिजिन से कर रहा है, तो u इज इक्वल टू बच्चे 2i कैप माइनस 4j कैप दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चे, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, कौन सा, सेकेंड इक्वेशन, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप इंटू टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड प्लस हाफ, ए कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप और t का होल स्क्वायर। तो देखिए t कितना दिया हुआ है बच्चे 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो s इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4i कैप माइनस 8j कैप, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6i कैप अब प्लस 10j कैप, ये हो गया s बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे हम लोग, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू देखिए 4i कैप और 6, तो कितना हो जाएगा 10i कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बच्चे 10i कैप हो गया, और देखिए 8 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2j कैप, तो ये हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आया बात समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये रूट ओवर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 100 अब प्लस 4, तो ये हो जाएगा 104 होगा बच्चे। तो 100 का कितना होता है याद है, स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10.2 होना चाहिए, तो लगभग इसका हो जाएगा 10.2 मीटर। ऑप्शन 20 करेक्ट। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, u दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, t दिया हुआ था, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर लिए, ला लिए हम लोग। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? देखिए तो कितना इजी था, s हो गया, ठीक है बच्चे, s देखिए u दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, t दिया हुआ था, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे सॉल्व कर लिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन था बच्चे। अब मान लेते हैं ना कि आपसे देखिए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन, हम सारा क्वेश्चन लेके मिलेंगे बच्चे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के पढ़िए ना, आप लोग को एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व, मतलब एक कर्व दिया हुआ है, पॉजिटिव ब्रांच मतलब दो कर्व दिया हुआ है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये भी क्या है बच्चे, पैराबोला का इक्वेशन है, x लीनियर है तो इसका ग्राफ कैसे है, y लीनियर है तो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्री है, ये है, और ये x लीनियर है तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्री है। देखिए ऐसे मूव कर रहा है दोनों पॉजिटिव कर्व पे। तो देखिए एक तो इधर गया बच्चे और एक पे यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि ये पार्टिकल मिला कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या रहा होगा बच्चे, और ये भी हम लोग बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहा होगा पार्टिकल का, सब चीज बता सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन हर चीज बोलता है, बस फील करने का जरूरत है। तो देखिए अब क्या है,
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 है, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर है एंड t इन सेकंड है। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा बच्चे, हम लोग निकालते हैं सब मिलके। तो देखिए गिवन पहले लिखिए, प्यार से लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए गिवन, देखिए गिवन में बच्चे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हम लोग निकाल लेते हैं vy। तो vy इज इक्वल टू की होगा, ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस है बच्चे, तो इज इक्वल टू, तो देखिए dy बटे dt करेंगे बच्चे, तो यहाँ तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाय, एक मिनट बच्चे कहीं क्वेश्चन गलती है क्या, यस बच्चे गलती है, यहाँ टी स्क्वायर बाय 2 होगा, टी स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है टी स्क्वायर बाय, तो यहाँ डी टी स्क्वायर बटे 2 करेंगे बच्चे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर dx पे पावर n बटे dx रहेगा तो nx पे पावर n-1 होगा, पढ़े हैं कि पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर में एक कम होगा, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पे कितना पावर है 2 है, तो देखिए तो vy इज इक्वल टू बच्चे इज इक्वल टू dy बटे dt इज इक्वल टू बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 1/2 और ये 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, देखिए तो 2t हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2i कैप 2j कैप हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है, तो y एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर लगाते थे, तो j कैप, तो ये tt का ये देखिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2t हो गया, 2 कट गया, तो ये tj कैप हो गया। तो वेलोसिटी हम लोगों से क्या पूछ रहा है, vy इज इक्वल टू dy बटे dt, तो देखिए vy इज इक्वल टू dy बटे dt, कहां पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोल रहा है बच्चे, देखिए t बराबर कितना सेकेंड पे पूछ रहा है, 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पे, देखिए ना vy तो ये पता चल गया हम लोगों को, तो यहां लिखते हैं, तो देखिए तो vy इज इक्वल टू dy बटे dt इज इक्वल टू t बराबर कितना सेकेंड में 2 सेकेंड में, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2j कैप, ये पता चल गया vy। इसी तरह अगर हम लोग वेलोसिटी vx लिखते हैं, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस, तो इसको vx लिखेंगे इज इक्वल टू dx बटे dt, तो देखिए तो dx का वैल्यू कितना है t स्क्वायर बाय 2 है ये भी, तो देखिए तो यहाँ पे बच्चे vx इज इक्वल टू हो गया 1/2 तो बाहर और इसका भी कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, ये भी हो गया t हो गया, तो t और t का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड है, तो देखिए ना यही तो हम लोगों का क्या है dx बटे dt है, तो देखिए तो ये vx इज इक्वल टू dx बटे dt इज इक्वल टू t बराबर 2 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया 2i कैप, तो हेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये आ गया t बराबर 2 सेकेंड में 2i कैप आ गया बच्चे, कितना आ गया 2i कैप आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू vx i कैप और vy j कैप, तो vx कितना है बच्चे देख लीजिए, vx कितना आया है यहाँ पे 2i कैप और 2j कैप, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप, ये मीटर पर सेकेंड, ये हो गए कहां कौन सा आंसर होगा बच्चे देख लीजिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
देखिए हम लोग वेलोसिटी निकाले, स्पीड भी तो पूछ सकता था, तो स्पीड इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाता 8 आ जाता, तो 2√2 हो जाता। कितना हो जाता बच्चे? 2√2 हो जाता। तो देखिए इस क्लास को बच्चे हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अच्छा क्वेश्चन लेके मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरा चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का ही देन है, क्या देन है कि मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो गया बच्चे, फेसबुक मोनेटाइज हो गया। फेसबुक पे भी आप लोग को मोटिवेशन, मोरल स्टोरी ये सब मिलेगा। थैंक यू।